स्टूडेंट नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का, आप यहाँ देख सकती हैं पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। आपको हमारे साथ एक एक क्वेश्चन को लगाना होगा। तकरीबन जो आपका 60 से 70% है इसी में से आ सकता है, क्योंकि हम चारों सेटों का एक सेट लेकर के आए हैं। बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा ये आपका आईएमपी क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपके सामने है, सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका सही उत्तर है ए, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। संविधान का 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था। बी बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। फिर बात करते हैं सी क्वेश्चन की। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति इज द राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। आप यहाँ देख सकते हैं, भारत में सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति हैं वो भारत में सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। ये बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर। भारत में कौन सी नागरिकता है? तो हमने आपको बताया ही है, इकहरी नागरिकता हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है। फिर बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? तो जो उच्च न्यायालय हैं उसके विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो डी बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये इंग्लिश वालों के हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के। तो आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट का 12 एंड सेकेंड का 1976, ठीक है। और इसका द प्रेसिडेंट इज़ द राइट और करेक्ट। और इसके बाद व्हाट इज़ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? तो सिंगल, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप इज़ द राइट और करेक्ट। फिर इसके बाद जो है इन द सुप्रीम कोर्ट इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं सेकंड की। तो रिक्त स्थान की रिक्त स्थानों को सही विकल्प जो है हमें लिखना है, जो आपके लिए 7 नंबर के। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला है, राज्य के शासन में खाली स्थान केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है। तो जो राज्यपाल है वो हमारे राज्यों में राज्य के रूप में केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। तो राज्यपाल जो है आपका सही और करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद हम आपको सेकंड पर लेके चलते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह खाली स्थान देता है। तो कौन देता है? चुनाव आयोग है, वो हमें राष्ट्रीय दलों को चुनाव चिन्ह वितरित करता है। तो चुनाव आयोग का ये काम होता है। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। पंचायतों के चुनाव खाली स्थान वर्ष में होते हैं। तो जो पंचायतों के चुनाव हैं प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं, चाहे राज्यसभा के चाहे लोकसभा के कहें या फिर विधानसभा के कहें या फिर स्थानीय स्वशासन में जो चुनाव होते हैं वो सब 5-5 वर्ष के बाद अंतराल में होते हैं। संविधान एक खालिस्तान दस्तावेज है। तो संविधान कैसा एक दस्तावेज है? कानूनी दस्तावेज है। कानूनी इज द राइट और करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना खालिस्तान है। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है हमारा नैतिक अधिकार है। नैतिक अधिकार बिल्कुल सही और करेक्ट है। मौलिक कर्तव्य संविधान के खालिस्तान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो जो है मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सही है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने इनको जोड़ा था। जैन धर्म के संस्थापक खालिस्तान हैं। तो इधर ये ऑप्शन में है महावीर स्वामी, बट जो जैन धर्म के संस्थापक कहें तो ऋषभदेव है, ठीक है। ऋषभदेव इज़ द राइट और करेक्ट आंसर, लेकिन आप महावीर स्वामी भी लिख सकते हैं, आपका सही रहेगा। फिर बात करते हैं सही जोड़ी की। कॉलम ए से हमें कॉलम बी को मैच करना है, ठीक है। तो पहला आपके सामने है दल बदल विधेयक। दल बदल विधेयक जो है 42वें संविधान संशोधन
के माध्यम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व आप यहाँ देख सकते हैं। इसकी जो सही और करेक्ट जोड़ी है मैकियावेली, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं संविधान में सदस्यों की, जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जो सही है इसका, सॉरी स्टूडेंट्स, जो है ये द प्रिंस की सही जोड़ी है मैकियावेली। इसकी रचना क्या है? मैकियावेली। एक बार फिर से हम आपको सारी जोड़ियाँ जो है मैच करवा दे रहे हैं। दल बदल विधेयक है 1942 में आया था, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दल बदल हुआ। फिर बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड का जो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तीसरा है, तो तीसरा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भारत की विदेश नीति का एक तत्व है। संविधान सभा के सदस्य जो हुए 389 थे। और द प्रिंस किसकी? मैकियावेली की पुस्तक है। समवर्ती सूची में 47 विषय अभी विद्यमान हैं। तो आप इस प्रकार से इसको मैच कर सकते हैं एक बार। फिर इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं सत्तासत्य पर। तो पहला है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ये सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो ये आपका असत्य है। राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पॉलिश से हुई है, बिल्कुल सही, करेक्ट। राजनीतिक समानता राज्य द्वारा ही प्राप्त की जाती है, तो ये 4th क्वेश्चन है आपका असत्य। भारत एक राष्ट्र है, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता का शत्रु है, तो ये आप बिल्कुल सही, और सॉरी स्टूडेंट्स, ये असत्य है, आपका असत्य है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, जो आपके लिए 7 नंबर के हैं। प्रति क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष लगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा था। फिर इसके बाद बात करते हैं सेकंड की, भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 18 वर्ष यानी 18 ईयर जो है मताधिकार की आयु है। यूएनडीपी क्या है? तो यह एक विश्व जो है विकास संगठन है, ठीक है। विश्व का एक विकास संगठन है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है यह एक। फिर उसके बाद बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है? तो इसका जो काफ़ी बड़ा आंसर है, तो आपको इसको खुद लिख लेना है। भारत में कौन कौन से धर्म हैं? तो हम आपको बता दे रहे, सबसे पहले हिंदू मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, जो सिख ईसाई, ठीक है, ईसाई, और इतने आपको धर्म हमारे इंडिया में मिलेंगे देखने के लिए। फिर भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो मैक्सिमम 25 वर्ष जो है हमें कंप्लीट कर लेंगे, तभी जा कर के प्रधानमंत्री का चुनाव हम लड़ सकते हैं। फिर बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए वह आपका, तो आप 6 वर्ष या इसको ऐसे करके 65 लिख सकते हैं। फिर आप इसके आगे के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।